नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, तीनों कृषि कानून को रद्द करने के ऐलान के साथ ही कई तरह के सवाल उठने लगे। पहला सवाल ये उठा कि क्या सरकार झुक गई। दूसरा सवाल उठा कि किसान को क्या आसान था किसान की बातों को समझना या समझाना नहीं था, इसलिए सरकार बैकफुट पर आ गई। और भी कई सवाल इसके बाद पूरी तरह से विपक्ष की एक अलग तरह की सियासत देखने को मिली। विपक्ष ने साफ कहा कि किसानों की जीत है और विपक्ष और किसानों के साथ साथ विपक्ष भी उत्साहित होता नजर आया। लेकिन पूरी तरह से मामला बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक चलाया है और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, तो एक बारगी उन्होंने इन तीनों प्रदेशों को इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए साध लिया है। कैसे साधा है? विपक्ष वाकई में खुश है या फिर ऐसा इस ऐलान के बाद बहुत ही हताश है, निराश है? क्या वाकई में उसके पास जो बड़ा मुद्दा हाथ में आने वाला था उस मुद्दे को उससे छीन लिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर सवाल जवाब सब कुछ चलता रहेगा, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कृषि कानूनों की वापसी के बाद कौन हारा कौन जीता? पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों को साधा। कानून वापसी से किसानों में है खुशी की लहर। किसानों की जीत, लेकिन विपक्ष हो गया पूरी तरह से खाली हाथ। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही किसान संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार के खिलाफ जो नाराजगी सड़कों पर दिख रही थी, वो सरकार के फैसले पर जश्न मनाते नजर आए। किसान भले ही कह रहे हैं कि किसानों की जीत हुई, लेकिन सरकार भी तो यही चाहती थी कि किसानों का अहित न हो। भले ही आंदोलन अभी खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन देश के किसानों में मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जरूर खत्म हो गई है। कृषि कानूनों की वापसी से कैसे जीता आखिरकार किसान? महीनों से चल रहे आंदोलन से किसान को मिलेगी मुक्ति। किसान संगठन जो चाह रहे थे, सरकार ने बात मान ली। किसानों के हित में फैसले से सरकार के प्रति नाराजगी होगी खत्म। किसानों के कंधे पर बैठकर राजनीति करने वाले विपक्ष होंगे दूर। किसानों के हितों को लेकर किसान संगठन हुआ है मजबूत। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, चुनावी राजनीति में इसका बहुत महत्व है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर एक बार फिर खुद को बाजीगर साबित किया है। आप इसे 14 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों की बड़ी जीत मान सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा डिफ्यूज कर दिया है और चुनाव से पहले बड़ा डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद जो कई तरह की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, अब कुछ लोग इस पर मुहर भी लगाते नजर आ रहे हैं। पहली मुहर जो है रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने किसानों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाया। अदिति सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से ही विधायक हैं, लेकिन अब कांग्रेस के विचारों से खुद को अलग कर ली हैं। सुनते हैं क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया आई। समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी आखिर चाहती क्या हैं। जब बिल लाए गए तब उनको उससे समस्या थी,
जब उनको वापस लिया गया है, रिट्रैक्ट किया गया है, तब उनको समस्या है। तो हमको समझ में नहीं फिर वो चाह क्या रही हैं। खुल के बताएं, वो इस पे राजनीतिकरण ना करें, इस पर खुल के बताएं कि वो फिर क्या चाह रही हैं। ये क्लियरली बस मैटर को पॉलिटिसाइज कर रही हैं, क्योंकि वाकई अगर उनको किसानों से लगाव होता तो कल का जो ऐतिहासिक दिन था जब माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कानूनों को वापस लिया, उन्होंने ये साबित किया कि जनता राजा है, जो जनता चाहेगी वही होगा। हमने जनता की आवाज़ सुनी। जनता अगर इन 3 बिलों को स्वीकार नहीं कर रही है तो हम इनको वापस लेते हैं, सीधी सी बात है। चलिए, तो स्टैंड क्या है प्रियंका गांधी का, पूछ रही हैं अदिति सिंह। और सिर्फ अदिति ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर अब और भी कई नेता हो सकता है इस तरह का स्टैंड पूछें। सत्ता पक्ष के लोग तो पूछ ही रहे हैं, बाकी जनता भी पूछ रही है कि जब बिल लाया गया था तो उस वक्त भी विपक्ष को दिक्कत थी। खासतौर पर प्रियंका गांधी की बात यहाँ पर हो रही है। जब बिल को खत्म कर दिया गया, जब कानून को खत्म कर दिया गया, तब भी दिक्कत हो रही है। मतलब इस आंदोलन को किसी तरह से लटकाए रखने की एक साजिश चल रही थी, और इस साजिश में कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां, ऐसा लग रहा है कि उसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। अब था या नहीं था, नेता इस वक्त है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे, क्लियर कट बात करेंगे। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हैं। संदीप द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी के। संदीप जी, स्वागत है आपका। अरविंद कठेरिया, समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद कठेरिया जी, स्वागत है। पूनम पंडित, प्रवक्ता कांग्रेस की पूनम पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, राहुल बहुत बहुत आपका स्वागत है। सवित मलिक हमारे साथ इस वक्त हैं, अध्यक्ष किसान यूनियन के। सवित जी, स्वागत है आपका। राहुल, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। राहुल, ऐसा लग रहा है कि कल तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि सरकार जो है बैकफुट पर आ गई, सरकार का यू टर्न है। पीएम मोदी ने माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि तो मास्टर स्ट्रोक था पंजाब के लिए, उत्तराखंड को जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, और इस मास्टर स्ट्रोक को विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा है अभी तक। लेकिन हमें लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर विपक्ष के चेहरे की मायूसी अब साफ तौर पर दिखने लगी है। देखिए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से जो घोषणा की है, अगर उसको हम लोग देखें तो वो एक तरह से लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है, लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। क्योंकि लगभग 1 वर्ष से एक आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन का एक फलाफल जो मुख्य मांग था उसको स्वीकार किया गया। मैं देखिए एक चीज से आपके इस बात से सहमत हूं कि कहीं कहीं ये मास्टर स्ट्रोक की तरफ है, लेकिन इसमें भी कुछ कदम और बढ़ाने पड़ेंगे सरकार को। जैसे उदाहरण के लिए कि एमएसपी गारंटी कानून, अगर उसको शामिल कर लिया जाए, जो 60 से ज्यादा किसान जो है कि शहीद हुए हैं, तो वो उनको एक तरह से उनको शहीद मान के उनको मेरे विचार से उन लोगों को कम से कम 5 करोड़ रुपया का मुआवजा सरकार को दे देना चाहिए। ये कुछ ऐसे बड़े कदम है जिसको अगर उठा लिया जाए तो ये मास्टर स्ट्रोक की तरफ चलता हुआ एक बड़ा कदम है। क्योंकि इसमें 2 मांग हम लोगों ने हमें शुरुआत से देखा है कि अगर 3 कृषि कानूनों की वापसी मांग थी तो एमएसपी गारंटी कानून, क्योंकि ये भी एक बड़ा मांग था। और हमें लग रहा है कि हाल फिलहाल के समय में केंद्र सरकार अगर इस मामले पर इतनी गंभीर हुई है तो इसके ऊपर भी कुछ बड़े निर्णय संभवतः देखने के लिए गौरीशंकर जी हम लोगों को मिल सकता है। हाँ, अब पूरे इस कारण से जो पूरा उथल पुथल मचा हुआ था बड़े भारतीय राजनीति में, तो कल से उसमें एक अलग से सुगबुगाहट अवश्य प्रारंभ हो गई है। क्योंकि चाहे इसका प्रभाव हम लोग देखें उत्तर प्रदेश या फिर इसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये तो वो बिल्कुल वो हिस्से थे जहां पे कि 75 लोग भाग ले रहे थे। इसके सीधे सीधे काफी संख्या में लोग आ रहे थे, लेकिन दूर दराज के चाहे मध्य प्रदेश और अन्य भारत के अन्य दक्षिणी भारत से भी लोग आ रहे थे। तो इसलिए इसका प्रभाव जो है वो काफी व्यापक स्तर पर पड़ेगा। इसका पैन इंडिया प्रभाव भी पड़ेगा, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते गौरीशंकर जी। नहीं, अब पैन इंडिया प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे तो लगता है अभी ना तो इससे बीजेपी को मतलब है, ना ही तो समाजवादी पार्टी को मतलब है, ना कांग्रेस को मतलब है। बीजेपी को बस इतना ही मतलब है कि भाई साहब किसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा काम बन जाए, पंजाब में जो बातचीत चल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो हमारी बात सध जाए, और उत्तराखंड में चीज़ों को बरकरार रख पाएँ। फिलहाल तो देखिए बहुत क्लियर कट बात करें, ये सब फिर पता है ज्ञान वाली बात हो जाती है कि प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा। और मैं पक्की बात पर बताना चाहूंगा, सवित मलिक के पास मैं आता हूं। सवित मलिक, देखिए शुरुआत से मुझे लगता है कि देश में हर पढ़ने लिखने वाले लोग या खेती किसानी करने वाले लोग किसान आंदोलन को फॉलो कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, बहुत अच्छी चीजें भी दिखी और बहुत बेकार चीजें भी दिखी। बेकार चीज़ें आप लोगों की तरफ से भी दिखी, ऐसा नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, और अच्छी चीज़ें आप लोगों की तरफ से भी दिखी।
खराब चीजें सरकार की तरफ से भी दिखी तो अच्छी चीजें सरकार की तरफ से भी दिखी है। दोनों चीज को एक्सेप्ट, ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला है, छोड़ दीजिए इसको। मैं जानना चाहता हूं कि कहा तो जा रहा था ना कि हमारी बस एक ही मांग है, तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर दो, किसान अपने घर चले जाएंगे। फिर किस बात का इंतजार है? क्या सरकार पर भरोसा नहीं है, या फिर किसान संगठनों की मजबूती को देखते हुए साथ में रहने की एक ज़रूरत फील हो रही है, या फिर धीरे धीरे जो है आप लोगों की जो नाराज़गी है, इस नाराज़गी को नाराज़गी अभी खत्म नहीं हुई है, सरकार से बनी हुई है, इसलिए आप लोग अभी आंदोलन को खत्म करना नहीं चाहते? बताइए सर, सबीर जी। गौरी शंकर जी, हमको इनके ऊपर विश्वास नहीं है, हाँ, भरोसा नहीं है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, झूठा प्रधानमंत्री है, तमाम घोषणाएं करता है और मुकर जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में 22 जनसभाओं में वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। अच्छा सबित मलिक जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक मिनट। सबित मलिक जी, आप तो रोकोगे ही, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहोगे। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। बताइए, अगर हम सच्चाई बता रहे हैं तो आप तो रोकोगे ही। अरे भाई साहब थोड़ा तय मत आओ। मलिक साहब तय मत आओ, आराम से बात करो, आप आराम से बात करो। मैं किस लिए रोक रहा हूं पहले समझ तो लो। बताइए गौरी शंकर जी। मैं इसलिए रोक रहा था आपको कि प्रधानमंत्री का संबोधन जब हुआ तो किसी को उन्होंने तुम तड़ाक नहीं बोला, सबित मलिक जी, है ना। आप आने के साथ प्रधानमंत्री तो ऐसा है, चोर है, झूठा है, लफंगा है। यार भाई साहब थोड़ा अच्छे से बात कर दो। आप ही के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबित मलिक के प्रधानमंत्री भी हैं। जब भी हम बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है, किसानों के साथ धोखा करता है, किसानों को बेचने का काम करता है। कहा था 14 दिन में भुगतान करेंगे, क्यों नहीं करवा रहा है? 22 जनसभाओं में बोला था, लोकसभा में बोला था। एटीट्यूड प्रॉब्लम है सबित मलिक जी, पता है। सुनिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि सबित मलिक जी कुछ अच्छी बात करेंगे। आप लोगों के अंदर इतनी एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, ये दिक्कत है, मैं बता रहा हूं। ये प्रधानमंत्री ने क्षमा मांग लिया, क्षमा याचना कर ली, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी लैंग्वेज तो देखिए आप लोग, मतलब कहीं से किसान नहीं लगते हो सबित मलिक। और आप जो काय का सच है ना, बोलने तो आ नहीं रहा, सच की बात कर रहे हो आप। पहले बोलने तो सीखो सबित मलिक जी, कहां सच और कहां झूठ, है ना, कहां सच और कहां झूठ। किसान नेता, फर्जी किसान नेता बन करके घूम रहे हो आप। आपको बोलने तो आ नहीं रहे, और झट सच और झूठ का हिसाब बताओ क्या? सच और झूठ का हिसाब बताओ क्या? पहले बढ़िया से बोलना सीखो, उसके बाद किसान नेता कहलाने लायक अपने आप को समझो। मैं अच्छे से सवाल पूछ रहा हूं, तो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो। मैं पूछ रहा हूं सबित मलिक, मैं पूछ रहा हूं आगे का रोड मैप क्या है सबित मलिक आपका? बताइए आगे का रोड मैप क्या है ना। ऐसे बात करते हैं क्या डिबेट में बैठ करके ऐसे बात करते हैं? अनपढ़ों की तरह बात करते हैं डिबेट में बैठ करके। अरे आप सर्टिफिकेट दोगे हमको? सर्टिफिकेट मैंने दे दिया आपको, क्या करोगे आप बताओ? ऐसे ये तमीज है बात करने का? एक सबित मलिक का अध्यक्ष जो कह रहा है अपने को किसान यूनियन का, इस तरीके से बात करता है। अगर हम सच बोलते हैं तो आपको चुभता है यार? कहा क्यों चुभेगा मुझे? मैं तो सच ही पूछ रहा था आपसे। रोड मैप बताओ, भाई साहब रोड मैप बताओ। प्रधानमंत्री को गाली देना है, राष्ट्रपति को गाली देना है, दे दो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक सलाह दिया आपको, सलाह मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं है। रोड मैप बताइए किसान साहब जी, रोड मैप बताइए, क्या रोड मैप है? या ये झूठा में आप लोग फंसे रहोगे? रोड मैप बताइए आप, क्या रोड मैप, आगे क्या करोगे? ये है, संसद भवन के अंदर ये बिल कैंसिल होंगे, एमएसपी की गारंटी होगी, इन किसानों को शहीद का दर्जा होगा, और इनको मुआवजा मिलेगा, और जितने किसानों को मुकदमे वो सारे वापस होंगे, और इन लोगों के ऊपर गैर इरादतन हत्या के मुकदमे चलेंगे सरकार के ऊपर। इन्होंने 700 आदमियों की जान ली है, ये साल भर बाद जाग रहे हैं। साल भर पहले कहां थे ये? साल भर पहले इन्होंने क्यों नहीं वापस लिया जब गलत था? आप लोगों ने कम नहीं किया था, ध्यान रखिए आप लोग, हमने ठीक है? क्या किया था? अभी सरकार झुकी है तो थोड़ा सा शांति से बात कीजिए, है ना, प्यार से लोगों से बात कीजिए। सरकार झुक गई है, मान के चलिए ना, आप लोग ने कम गुंडागर्दी नहीं किया सड़कों पर, है ना,
दिखाऊं आपको आईना, लेकिन नहीं दिखाना चाहता हमारा आंदोलन हूं। गांधीवादी लेकिन बात काहे है, का आंदोलन जी। भाई साहब, पूरा बंधक बना के रखिए और आंदोलन की बात करें कि सरकार झुकी है। मैं कह रहा अरे अगर हूं, हम मैं कुछ कह गलत रहा कर रहे हूं, हैं, किसान जी, किसान के अगर मसले हमारे पर आंदोलन सरकार में गलत झुकी। हुआ है, भाई साहब इसकी मेरे ऊपर आरोप मत जिम्मेदार लगाओ। सरकार है। किसान के मसले पर सरकार झुकी है, फायदा उठाओ, मैं ये कह रहा हूं, है ना। गर्म मत होइए ज्यादा। अब आप दो लोग गरम होने डिबेट की में होगा जरूरत और नहीं भी है। हैं डिबेट में, पूरा एमएलसी आएंगे, मर्यादा आएंगे, बना के आएंगे, भाई। घबराइए मत। बहुत सारे गौरी सवाल शंकर हैं, जी, बहुत सारे सवाल हैं, आते हैं छोटे गौरी छोटे से ब्रेक के शंकर जी, बाद। अगर हम सबित गलत मलिक कर जी, रहे हैं, सबित मलिक जी अगर हम- डिबेट में जी। बैठते हैं ना, डिबेट में बैठते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझिए, है ना। मुझे एक सबित मलिक से क्या लेना देना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद देखिए कई चर्चाएं चल रही हैं कि मास्टर स्ट्रोक है या फिर विपक्ष जो है, इस विपक्ष के साथ अभी भी किसानों का तालमेल बना रहेगा। चुनाव है तो कई इसके ब्लैक एंड वाइट पहलू भी दिख रहे हैं। कई मेहमान इस वक्त हैं और अब चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संदीप द्विवेदी जी। संदीप जी, देखिए कई तरह की बात होती है। किसानों का अपना एक स्टैंड है, अपने तरीके से सोचते हैं। कई किसान पूरी तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ ही बात करेंगे, कई किसान गवर्नमेंट सरकार जो सोचती है उसके हिसाब से ही बात करती है। लेकिन मुझे लगता है एक बात जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, नेता और किसान नेता में बड़ा फर्क है। और जब किसान नेता नेता की तरह बात करने लगता है तो फिर वो किसान में उसे मानता ही नहीं। मुझे लगता है कि इस नेतागिरी के चक्कर में जो भी कानून को रद्द करने का ऐलान किया गया, इस नेतागिरी के चक्कर में एक बड़े वर्ग का जो किसान है उसको नुकसान हुआ है, या वाकई में किसी तरह का कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं था सरकार के पास, चुनाव है इसलिए इसको रद्द करने में भलाई मतलब सरकार को लगी जो है। नहीं, देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी का संबोधन अगर आप ध्यान से सुनिए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यहाँ किसानों के हित के आगे देश हित कहीं ना कहीं हमें आगे रखना पड़ा और देश हित में हमने निर्णय लिया है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, एक दौर हुआ करता था जब चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत जैसे बड़े किसान नेता हुआ करते थे। उन्होंने कभी अराजकता नहीं की, उन्होंने कभी भी सरकार के खिलाफ, चाहे भले ही उनके ऊपर गोलियां चली हों, जैसा कि 88 में आपने देखा होगा इंदिरा जी ने गोलियां चलाई थी, 2 लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने कभी सरकार को भला बुरा नहीं कहा। उन्होंने फिर भी सरकार से अपनी मांगों को रखा, अपनी बातों को मजबूती से रखा, सड़कों पर बैठे रहे, उन्होंने परिस्थिति का सामना किया, लेकिन अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं खोया। आज के दौर में क्या है कि आज किसानों के ऊपर जो कुछ राजनीतिक लोग हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो विभिन्न दलों में जब उन्हें जगह नहीं मिल पाती तो वो क्या करते हैं, इस तरह के आंदोलन के प्लेटफॉर्म्स को बना के अपनी राजनीति चमकाने का कोशिश करते हैं। जैसे भी आपने किसान नेता की भाषा शैली देखी, इस भाषा शैली को अगर आप ध्यान से सुनिए तो यही भाषा शैली कांग्रेस के नेताओं की है, यही समाजवादी पार्टी के नेताओं की है और यही आज कहीं ना कहीं इनकी थी। तो यही लोग हैं जो सरकार के बीच में और जो हकीकत में किसान है, जिसको जरूरत है, जिसके लिए सरकार करना चाह रही है, उनके बीच में जो संवादहीनता का गैप होता है, उसके बीच में यही लोग रोड़ा बनते हैं। और इस आंदोलन में भी मैं फिर आपको स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि सरकार ने तीनों कानून वापस लिए हैं। वो इन जैसे नेताओं की वजह से नहीं लिए हैं, वो किसान के हित में लिए हैं, उस मजबूर किसान के हित में लिए हैं जिसको वो कहीं ना कहीं सरकार समझाने में नाकाम रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने उनके हित को किनारे रख दिया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आज कई लोगों को भ्रम भी होता दिख रहा है। खासतौर पर कई पार्टियों के नेता जश्न मनाते दिख रहे हैं जैसे उन्हीं की जीत हुई हो। कई किसान नेता, ठीक है, किसान नेता तो फिर भी ठीक है, चलिए वो किसानों से उनका मतलब है, वो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अच्छा भी है। और साल भर से जो ये 14-15 महीने से आंदोलन चल रहा है तो ठीक भी नहीं था ना, तो किसानों के लिए अच्छा था ना, देश के लिए अच्छा था और ना ही शांति व्यवस्था के लिए अच्छा था। सरकार का फैसला वाकई में स्वागत योग्य और सभी लोग कर रहे हैं। मैं आता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता पूनम जी के पास, पूनम पंडित के पास मैं आता हूं। पूनम जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि कांग्रेस शुरू से ही किसान आंदोलन को लेकर एक्टिव रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर दिल्ली में जब बॉर्डर इलाकों में किसान आ रहे थे उस वक्त भी ट्विटर पे, है ना, आप लोगों के ट्वीट छाए रहते थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के। भले बाद में थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत दिखने लगी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि इसके बावजूद जो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखा रहा था, रायबरेली सदर की विधायक जो है अदिति सिंह, उन्होंने प्रियंका गांधी पर आरोप लगा दिया कि जब कानून बना तो उस वक्त भी दिक्कत थी, कानून हटा दिया गया तब भी दिक्कत है। तो आप लोग चाहते क्या है, जरा बताइए। किसान नेता ने बता दिया क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन मैं बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, भारतीय किसान यूनियन की मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सिर्फ मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अभी अदिति सिंह जी का मैं बयान सुन रही थी,
कि वो चाहती क्या है, प्रियंका जी चाहती क्या है। प्रियंका जी वो चाहती है जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है। हम जनता में रहे, हमने 11 महीने इस आंदोलन को दिए और आने वाले समय में भी हम अपना समय किसानों को ही देंगे। ठीक है, बेशक किसी पार्टी से अगर कल को हमारी पार्टी कुछ गलत करती है तो हम अपनी पार्टी के साथ नहीं है, किसानों के साथ है। दूसरी बात, जब 2013 में आंदोलन हुआ करता था, आपको याद होगा गौरी शंकर जी, तो उस समय कौन आंदोलन करता था? तो विपक्ष करता था कि नहीं करता था? आप बताइए, करता था ना। विपक्ष आंदोलन कर करके तभी तो सरकार बनी बीजेपी की, तभी तो बनी ना। फिर अब अगर तकलीफ क्या, प्रियंका गांधी चाहती है और हम सब चाहते हैं, प्रियंका गांधी सिर्फ आवाज उठा रही है, ये जनता चाहती है। अच्छा एक बात बताएं, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए पूनम जी, पूनम पंडित, मैं एक बात सुनिए ना। अरे सवाल पूछ रहे हैं पूनम पंडित, सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। सवाल से डरती हैं क्या? सवाल से डरती हैं क्या? सबित मलिक से सवाल ही पूछ रहा था, पता नहीं क्या समझ लिया, आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। सुन लीजिए शांति से, मैं शांति से सुन रहा हूँ। मुझे बताएं, आपने कहा ना भाई साहब धारा मैं आपको सुन रही हूँ ना। पूनम जी, धारा प्रवाह नहीं चलता है, सवाल पीछे बनता है, पूछूंगा। सुनिए सुनिए सर, ठीक है, आपको पूरा देश ही गड़बड़ नजर आता है सबित मलिक जी, अभी पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, जो है ना, पूरा देश का ठेका आपने ले रखा है, हमारा भी ठेका आप ही ने ले रखा होगा। सुनिए सब, पूनम जी सुनिए तो। गौरी शंकर जी, आप इतनी बड़ी डिबेट कर रहे हैं, अभी दिन रद्द भी नहीं हुए, शायद आपको नहीं पता, 29 तारीख को रद्द होंगे। जब चलेगा 29 को, जब दिन रद्द होंगे, आप सुनते ही नहीं है। सब पता है पूनम जी, सवाल का जवाब सवाल का जवाब तो दे दो, सवाल का जवाब तो दे दो। धारा प्रवाह जो आप बोली जा रही है ना, धारा प्रवाह जो आप बोली जा रही है, आप मेरे सवाल का एक जवाब नहीं आया। बिना सवाल सुने प्रियंका गांधी का पूरा स्टैंड आपने क्लियर कर दिया। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए ना पूनम जी, आप पहले सुनिए, पूनम जी को सुनना चाहिए ना, सवाल भी तो सुनना चाहिए। सवाल ही पूछूंगा, घबराइए मत। सवाल ये है, आपने कहा ना कि प्रियंका गांधी के साथ जो है पूरी जनता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि राजस्थान, पंजाब, जहां जहां सरकारें आप लोगों की है, किसान के मुद्दे और तमाम फलां ठिकान तमाम मुद्दे आपके पास हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, तब भी कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर क्यों आती है? सवाल है कि प्रियंका गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है, सवाल नहीं सुना, प्रियंका गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है या नहीं है? राजस्थान में भी जाएंगे, पंजाब में इलेक्शन नहीं लेता क्या किसान? लेता नहीं है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की, पूरे देश में बदलाव की है। इतने लोगों की शहादतें हुई, प्रधानमंत्री जी ने 9 मिनट का संबोधन किया। पहले अपनी पार्टी में तो बदलाव कर लीजिए, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को तो आप लोग बदल नहीं पाए, आप पूरे देश में बदलाव करेंगे। नहीं आप बताइए, नहीं आप बदलाव करेंगे। यूपी में 7 में से कितने विधायक आपकी पार्टी में बचे हैं आप? अरे पहले जो है उसी को बचा लीजिए। नहीं आप अपने पार्टी के नेताओं में को बदल नहीं पा रहे हैं। नहीं आप कितने नेता बचा लिए आपने? अच्छा रुकिए पूनम जी, ऐसा लग रहा है ना, सुनिए पूनम जी, ऐसा लग रहा है कि आप घर से सोच, सुनिए तो डाउन करवा दूंगा एक मिनट दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से आप सोच करके आई हैं कि सवाल कुछ भी होगा बोलना मुझे है ही, जो है सवाल तो सुनेंगी तब तो। पूनम जी सवाल पूरा सुनती नहीं, आप बीच में ही बोलना शुरू कर देती हैं। अब रुकिए, आप रुकिए पूनम जी, रुकिए, ऐसे नहीं चलता। राजस्थान में तो नहीं बोलते आप जनता को प्रताड़ित करेगा। किसान आंदोलन में जो दलित लटकाया गया था, कितना बोल दिया आप लोगों ने? हम काउंटर पे जनता की बात करते हैं, उसमें मुंह बंद क्यों हो जाता है? हम काउंटर पे बाद में आएंगे। आप जब बताइए, जब सिंधु बॉर्डर पे दलित किसान को मार दिया गया, क्या कर दिया राहुल गांधी ने? क्या प्रियंका गांधी उसके घर गई? क्या मुआवजा आपने दिया? राजस्थान में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट। कब तक ये बेमौसम आप मशरूम की तरह हो गए? एक मिनट, मैं अरविंद कठेरिया के पास आऊंगा, पूरा स्क्रीन दिखाइए। अरविंद कठेरिया कहाँ है? अरविंद कठेरिया जी, एक मिनट। पूनम जी समझ गए बात आपका, है ना, आपके अंदर गड़बड़ी है, आपके अंदर गड़बड़ी, आप सवाल नहीं सुनती हैं और आप जो आपने सोच रखा है वही बोलना है। प्रियंका गांधी की स्टैंड पर आपको बोलना होगा। उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपका दिमाग बहुत छोटा है और चैनल पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं?
क्या बात कर रहे हैं आप चैनल पे बैठ के? आपको आप दूसरे व्यक्ति को ये सिखा रहे हो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा रखी है। ठीक है, हम भी कहते हैं, सबित मलिक भी क्या बोल दिया आपको? सवाल ही तो पूछ रहा हूँ पूनम, सवाल पूछ रहा हूँ। अभी फायदा ना उठाओ, अभी फायदा ना उठाओ बोलने का, अभी फायदा ना उठाओ। अरविंद कठेरिया, एक मिनट महाराज, सबको टाइम दीजिए ना। पूनम एक मिनट, अभी तो आप घबरा रही थी। एक मिनट पूनम जी, अभी तो आप घबरा रही थी कि क्या आप और सबित मलिक ही बात करोगे कि मुझे ही मौका दोगे। जब मौका दिया तो दूसरे को मौका आप देने के लिए तैयार नहीं हो, और हमारे और हम पर आप सवाल उठा रही हैं। अरे समझ गए भाई, समझ गए पूनम जी। आपने घर से उतना ही सोच करके आए जितना बोलना है ना। मेरे ऊपर सवाल उठाने ज्यादा अच्छा है। कठेरिया जी को सुनिए थोड़ा सा। पूनम जी से आग्रह है, अभी फायदा ना उठाएं, जितना टाइम दे रहा हूं उतना ही बोलिए पूनम जी, है ना, उतना ही बोलिए और मर्यादा के साथ बात कीजिए, मर्यादा के साथ बात कीजिए, अब मर्यादा के साथ बात कीजिए, बेहतर होगा। महिला प्रवक्ता है, मर्यादा के साथ बात कीजिए। अरविंद कठेरिया जी के पास आते हैं। अरविंद कठेरिया जी एक बात बताएं, अरविंद कठेरिया जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद एक जो सवाल उठता है कि कानून, भाई पूनम जी थोड़ी देर पहले आप बड़े परेशान नजर आ रहे थे कि सबित मलिक और आप ही पूरा टाइम खाओगे क्या? अब आप क्यों बोल रहे हो? सब आप कठेरिया जी का टाइम क्यों खा रहे हो? ये है मर्यादा क्या? बताइए ना। डिबेट में आप भी बैठी हैं, पहली बार बैठी है क्या डिबेट में? पहली बार बैठी है क्या डिबेट में? कभी मौका नहीं मिला डिबेट में बैठने का? कभी आपको कोई मौका नहीं दिया डिबेट में बैठने का? देगा भी नहीं पूनम जी, अगर यही हालात रहा तो, है ना। थोड़ा सा मर्यादा सीखिए। अरविंद कठेरिया जी के पास आते हैं। समय खा लिया आपने, कठेरिया जी का। ब्रेक लेंगे पूनम जी, समय कठेरिया जी का खा लिया आप समाजवादी पार्टी का पूरा वक्त जो है पूनम पंडित ने खा लिया। पूनम पंडित ने समाजवादी पार्टी का वक्त खा लिया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। इसके बाद विपक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि विपक्ष अब क्या करेगा। विपक्ष कह रहा है अभी भी हमारे पास किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के लिए हम उठाएंगे। तमाम ऐसे मुद्दों पर जहां पर किसान सरकार के खिलाफ घेराबंदी कर रही थी, अब लग रहा है कि पूरी तरह से सरकार किसानों को समझाने के लिए एक बड़ी कवायद चली है। कितना सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अरविंद कठेरिया जी के पास चलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद कठेरिया जी, वैसे इससे पहले पूनम पंडित से बात हो रही थी, लेकिन शायद वो चली गई, नाराज होकर के चली गई, क्योंकि उनको हमारे 2-3 सवाल पसंद नहीं आए। पहला सवाल जो मैंने पूछा था उनसे कि क्या है स्टैंड, क्या चाहती हैं प्रियंका गांधी, उस पर भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। दूसरा जो सवाल था हमारी तरफ से कि क्या पूरी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के साथ है या नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर जो चीज़ें देख रहे थे उसके हिसाब से। लेकिन होता क्या है कि प्रवक्ता का जो पोस्ट होता है, पद होता है ना, बहुत हिम्मत वाला पोस्ट होता है। डरपोक लोग और कम हिम्मती लोगों को प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। वैसे लोगों को प्रवक्ता बनने का अधिकार नहीं है जो सवालों से घबराकर डिबेट को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए जिसको जाना है जाने दीजिए, जो हैं उनसे बातचीत करेंगे। नेता अरविंद कठेरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ है। कठेरिया सर, बताइए जरा, समाजवादी पार्टी अब क्या करेगी? किसान का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि लूटता हुआ नजर आ रहा है। किसान का भी जो है पता नहीं अब बीजेपी के साथ रहेगी, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी या ना रहेगी, या फिर अपना कुछ अलग फ्रंट बनाएगी। असमंजस में आपकी पार्टी भी दिखती नजर आ रही है, बताइए। गौरी शंकर जी, हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने क्षमा मांगी देश से, और देश में काफी लोग, हम लोग भी खुश हुए। खुश इसलिए हुए कि हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और आदरणीय मोदी जी को एक डोमिनेंट और अहंकारी प्रधानमंत्री माना है। उस हिसाब से लोगों में ये खुशी आई कि कम से कम सरकार कुछ तो झुकी। लेकिन दुख इस बात का है कि पूरे जब से 2019 के बाद इनकी सरकार बनी, जब से 28 नवंबर से ये जो है किसान लोग बैठे हुए हैं और एक सप्ताह मात्र बचा है एक साल पूरे होने।
750 किसान खत्म हो चुके हैं। अगर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बार भी दुख जताया होता कि उन परिवारों को मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, तो शायद मुझे और ज्यादा खुशी होती। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई पनिशमेंट दे के वो पनिशमेंट आप खत्म कर दो तो इसमें कोई खुशी का मतलब नहीं है। आपने जबरदस्ती तीन कानून थोप दिए और आप उसने खत्म कर दिए, तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा खुशी ये है कि कम से कम एक अहंकारी सरकार कुछ तो झुकी। अब समस्या ये है, नहीं झुकी जैसे सुनिए का कठेरिया साहब, इसलिए कह रहे हैं ना, जी, कभी कभी क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो चीजें दिखती हैं आपको ना, सामने से होती नहीं है। ये झुकी सरकार झुकी, ये आप लोगों को लग रहा है, या हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लग रहा हो, लेकिन क्या जिस तरीके से सरकार झुकी है इसका बड़ा मतलब है ना, बड़ा नुकसान है सियासी तौर पर। बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जो 3 सर्वे आए हैं और इनका लगातार जनाधार घटता चला जा रहा है, और ये 29 उपचुनाव में 29 सीटों पर ये लगातार हार गए हैं और 5 प्रदेशों में चुनाव आने वाले हैं। इनका टोटल स्टंट है ये चुनावी रणनीति है, रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं समझ रहा हूँ, लोग हैं ये गलती कैसे मैं समझ रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, सुनिए कठेरिया साहब, क्या होता है जब कोई पार्टी जीतने वाली रहती है, मैं बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक एक रिसर्च है, और आप देखते हो जब पार्टी कोई जीतने वाली रहती है ना, तो खूब सर्वे उर्वे इधर उधर आता है, जब उससे पूछा जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है उस पार्टी का। लेकिन जैसे ही जो पार्टी हारने वाली रहती है और जब उस पार्टी का कुछ उसमें मेजोरिटी कम दिखता है, तो उस सर्वे की बात करने लगता है, जिसमें वो सर्वे में उसको जिताते हुए दिखाता है वो। तो ये सब चक्कर में मत पड़िए, सर्वे में कभी आप ही लोग सर्वे को झूठा बोलते हो, कभी अच्छा बोलते हो, ये सर्वे वर्वे पे नहीं, जनता के बीच में समाजवादी पार्टी ने कितनी जगह बनाई, ये बड़ा सवाल है, किसान आंदोलन के होते हुए भी। सुनिए, आज की डेट में ललितपुर में हमारा महासम्मेलन होने वाला था, लेकिन वहां के डीएम ने परमिशन नहीं दिया, सिर्फ 5000 लोगों की परमिशन दे रही है। जो गाजीपुर से आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने अपनी रैली निकाली, उस भीड़ को देखकर ये हतप्रभ है, ये बहुत मतलब आश्चर्यचकित है। पूरी उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की जनता जब एक एक सांसों को बेताब थी, एक एक सांस गिन रही थी, उस समय चुपके से हमारे संसद में और ये बिल चुपके से पारित कर दिया गया। चलिए ठीक है सर, आपका तर्क बिल्कुल ठीक है, आपकी पार्टी के हिसाब से बिल्कुल आपका स्टैंड भी ठीक है, और मैं आपकी तारीफ भी करूंगा कि समाजवादी पार्टी के पहले ऐसे आप प्रवक्ता हैं जो सवाल सुनने का कम से कम है ना, पेशेंसली सवाल तो सुना आपने, जो है, नहीं तो सुनते नहीं आप लोग। बिल्कुल सबित मलिक जी पता नहीं क्यों नाराज हो गए, मैं तो किसानों की बात करने वाला एंकर हूं भाई। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल के पास आते। राहुल, एक बात बताएं, सवाल तो खूब उठेंगे, राजनीति भी खूब होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि किसान अब किधर जाएगा, किसान किसके साथ है, जरा बताइए, यही तो है असली मुद्दा। राहुल लाल, देखिए, जब तक ये आंदोलन अभी चल रहा है और अभी कल के घोषणा के पहले तक कहीं न कहीं किसानों का झुकाव, क्योंकि देखिए किसानों की तरफ से लगातार ये चीजें किसान संगठनों की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी नहीं कोई अन्य। अब खुद कई सारे किसान, बड़े किसान संगठन के संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने पश्चिम बंगाल में भी जो है कि वहां पे भी ये लोग गए थे और वहां पे भी इन लोगों ने बीजेपी के विरुद्ध में जो है कि चुनाव प्रचार भी किया था। तो एक तरह से किसानों का तो वो एक कठोर सा स्टैंड बन रहा था, और हम लोग देख रहे थे कि पश्चिमी यूपी में एक अलग सा समीकरण बन रहा था। वहां पर समाजवादी पार्टी और जो है कि राष्ट्रीय लोकदल, ये लोग काफी ज्यादा उभर रहे थे, ये स्थितियां थी। लेकिन अब जिस तरह से ये आंदोलन समाप्त हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि कई तरह के समीकरण जो है, इस चुनावी समीकरण बदलेंगे। चुनावी समीकरण देखिए, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब जिसमें उनको पार्टी से निकाला गया, जब वो दिल्ली आए थे, अमित शाह से वार्तालाप कर रहे थे, तभी से देखिए ये चीजें चल रही थी कि सरकार संभवतः किसान आंदोलन के कुछ बड़े मांगों को स्वीकार करेंगे। उसमें राजनीतिक गलियारे में वो बातचीत शुरू हो गई थी कि वो भी संभवतः वो भी पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ कुछ समझौता करेंगे। तो स्पष्ट है कि इस पूरे निर्णय का जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, इसके टारगेट में उत्तर प्रदेश भी है, इसके टारगेट में पंजाब भी है, और इसके टारगेट में जो है कि वो उत्तराखंड भी है। तो ये सब जगहों पे विपक्ष मतलब टारगेट, देखिए टारगेट है। ऐसे ही कोई भी सरकार, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा सोच रही है, कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसा नहीं सोचती, या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो ऐसा नहीं, सभी सरकारों के साथ ऐसा हो सकता था। चुनाव से ठीक पहले
हर पार्टियां चाहती कि भैया कोई रिस्क नहीं लेना है मुझे चुनाव में। मैं किसान यूनियन के अध्यक्ष सबित मलिक के पास आता हूं। सबित जी, एक बात बताएं, देखिए कई सवाल ठीक है अपनी जगह पर, उसको रहने दीजिए, ठंडे बस्ते में डाल देना भी अच्छा होता है। इसके बाद भी एक बात बताइए कि पहले कई जगहों से जो खबरें आती थी कि बीजेपी नेता को आप लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी नेता के खिलाफ पूरी नाराजगी है, अब तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सबित मलिक जी, मुझे लगता है कि आप लोग ने जो कहा सरकार ने मान लिया। सरकार जो आप लोग कह रहे हैं एमएसपी मामला फंसा, वो उस पर भी सरकार तैयार है। आप लोग कह रहे हैं कि जब तक मुझे लिखित में नहीं दिया जाएगा, सरकार देखिए एक तरह से उसके लिए भी तैयार है, बस शीतकालीन सत्र का इंतजार है, तब तो मामला ठीक हो जाएगा ना। बीजेपी के नेता जाएंगे ना, चुनाव प्रचार करेंगे ना, उनकी बात सुनने के लिए तैयार तो होंगे किसान भाई साहब। गौरी शंकर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आप कह रहे हो नाराजगी की इसमें बात नहीं है। हाँ। जिस परिवार के 750 लोग शहीद हो जाएं, वो अपना दर्द तो रोएंगे ना। हमारा दर्द है, हमारा दुख है, नहीं ठीक बात, हमारे साथ जो अत्याचार हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 750 किसानों की मौत हुई, एक बहुत बड़ा इशू है। आगे बोलिए। गौरी शंकर जी, हमारे रास्तों में गड्ढे खोदे गए हैं, हमारे रास्ते में कीले गाड़ी गई हैं, हमारे सीने पर पानी की बौछार चलाई गई है। हम वो कैसे भूल जाए इतनी जल्दी? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो हवा में घोषणा हुई है। और जो मैं कह रहा था, वो जो सत्य है वो कह रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर झूठ ना बोलना हो तो हम ना कहेंगे। और रही नेताओं की बात, जब ये लोग कानून वापस ले लेंगे, एमएसपी दे देंगे, तो हमारी कोई निजी विरोध थोड़ा ही है। और जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वही हमारी हमदर्द होती है। जब ये लोग विपक्ष में थे, ये भी हमारे मंचों पर आते थे, ये तमाम तरह की घोषणा करते थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी हमारे मंचों पर आते थे। तो एक सवाल जरा और मैं पूछ लेता हूं सबित मलिक जी, हालांकि बड़ा पर्सनल सवाल हो जाता है, किसी से पूछना नहीं चाहिए कि वोट किसको दोगे नहीं दोगे, फिर भी जो है एक पूरे किसान है ना, किसान यूनियन से रिलेटेड जितने भी किसान हैं, नेता हैं, उनका एक मन बनेगा ना कि अब क्या किया जाए। अभी तक तो आप लोग नाराज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ें समझ भी रहे हैं, सड़कों पर दिख भी रहा था चीज़ें, आप लोग जश्न मनाते भी दिखे जब ऐलान किया गया पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन अब क्या एक माइंड सेट चेंज हो सकता है? इस बात को मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि माइंड सेट चेंज होगा या फिर जो बना हुआ है उसी के हिसाब से नेता अब चलेंगे? गौरी शंकर जी, हम लोग राजनीति करने नहीं आए, ना हम कोई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, ना हम कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई थी देश का अनाज बचाने की, हमारी लड़ाई थी देश की मंडी बचाने की, हमारी लड़ाई थी इस देश के किसान की जमीन बचाने की। और वोट का परसेंटेज तो जब बढ़ेगा या मन बनाएगा, जो इन्होंने वादे किए हैं या जो किसान को चाहिए अगर वो देंगे। अब आप उत्तर प्रदेश की बात करें, इन्होंने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, पिछले सत्र का नहीं हुआ, तो गन्ना किसान कैसे इनको वोट दे देगा? पंजाब के अंदर बिजली किसान के लिए फ्री है और वहाँ 360 का रेट है। हरियाणा में 25 रुपए यूनिट बिजली है, 25 से 35 रुपए, वहाँ 362 रुपए। मतलब देखिए साफ है, मतलब साफ है सबित जी। एक चीज सुन ले, उत्तर प्रदेश के अंदर 175 रुपए यूनिट है और रेट है 350 रुपए। तो कैसे गन्ना किसान इनको वोट दे देगा? अभी 1 महीने बाद इन्होंने वादा किया है कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। ये किसान की आय दुगनी कर दे, हम इनको वोट दे देंगे। ठीक है सबित मलिक जी, मैं समझ गया कि देखिए बस ये तो दिखाने की चीज थी कि तीनों कृषि कानून वापस ले लो, आंदोलन खत्म कर देंगे। तीनों कृषि कानून के बाद भी कई ऐसी चीजें हैं जो दिख नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो है वो पोटली से चीजें निकल रही हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर देश का किसान दुख में रहेगा, कष्ट में रहेगा, नाराजगी में रहेगा तो पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार, मुझे लगता है, बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों के हित में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और यही वजह है कि देश में हर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चले, किसान मस्त हैं, जश्न मना रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये होती है कि देश का किसान यदि खुशहाल है, देश का किसान पूरी तरह से अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही संतुष्ट है, तो पूरे देश को भी अच्छा लगता है। और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ जो ऐलान किया गया, ठीक है, इसमें कई तरह के सवाल उठ सकते हैं कि पीएम मोदी झुक गए, सरकार झुक गई, लेकिन इसको झुकने की तरह नहीं देखा जाए, बल्कि इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि किसान के लिए झुके, किसान के हित के लिए झुके। सरकार भी तो यही चाहती थी कि किसानों का हित नहीं हो, तो इसमें क्या दिक्कत है?
इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है या फिर आलोचना करने वाली बात भी नहीं। जो जरूरत थी उसके हिसाब से फैसला लिया गया। अरविंद कठेरिया जी से बात हुई। चलिए मैं आता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं संदीप द्विवेदी जी। संदीप जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद ठीक है चुनाव था इसलिए हो गया, ये सब सवाल उठ रहा है ना, जरूरत थी इसलिए फैसला ले लिया गया, फिर 14 महीने से क्या कर रहे थे? जब शुरुआत जब हुई थी आंदोलन उसी वक्त जो है किसानों से बात करके खत्म कर देना चाहिए था। इतना बड़ा जो है इस आंदोलन को खड़ा करवाने की जरूरत क्या थी? लेकिन मुझे जो जानना है आपसे, इसके बाद इसका असर क्या होगा बीजेपी की रणनीति पर? क्या किसी तरह का असर होगा? कोई रणनीति में बदलने की जरूरत पड़ेगी चूंकि चुनाव है उसको देखते हुए? नहीं, देखिए ये जो डिसीजन लिया गया इसका मतलब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और पिछले 1 साल का अगर आप जो दौर देखिए तो क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों के साथ जो संवाद किया और संवाद के बाद जो एक लंबा गैप हुआ, उसके बाद सरकार को लगा कि ये लोग संवादहीनता के बहाने जो एक आरोप प्रत्यारोप में जा रहे हैं और उसके वजह से किसानों को कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में बहकाना चाह रहे हैं। तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं अभी इन कानूनों को वापस लेकर और किसानों को समझा के हो सकता है इसको नए रूप में या नए तरीके से इन चीजों को लागू किया जा सके। हाँ। दूसरी चीज देखिए, अभी जैसे किसान यूनियन के प्रवक्ता ने एक बात कही कि मोदी जी ने कहा था 14 दिन में गन्ने का मूल का भुगतान कर देंगे। हाँ। आप प्रधानमंत्री जी को झूठा कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो भुगतान किया भी था। अखिलेश यादव जी के जमाने का 14,000 करोड़ से ज्यादा का रुपए था, योगी जी ने आते ही भुगतान किया। उसके बाद अपनी सरकारों का भी अधिकांश भुगतान सरकार ने किया और ये जो बकाया भुगतान है इसमें भी योगी जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार पूरा भुगतान बहुत जल्द कर देगी। लेकिन है क्या कि हर व्यक्ति अपने बयान को अपने तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करना चाहता है। आप कहते हैं कि हम एमएसपी का कानून लेके हटेंगे, ये राज्य सरकारों के क्षेत्र का भी अधिकार है। बंगाल में आप जिनके लिए वोट मांगने गए थे, जिनकी आपने सरकार बनाई, क्या उन्होंने आपको एमएसपी दे दिया? क्या आपको जो राशन दे रहे थे, बिजली पानी दे रहे थे, आपके लिए भंडारा कर रहे थे, क्या दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार और पंजाब की सरकार ने दे दिया? आपको गन्ने का मूल यूपी में कम लगता है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां एक्चुअल में गन्ने का आपको एमएसपी कम मिलता है, उस पर राकेश टिकैत के मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं, आपके किसी नेता के मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं। तो बेसिकली जब आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसानों को, भोले भाले किसानों के कंधों पर चढ़ के जब राजनीति करने लगते हो ना, तो उसका पाप बहुत बुरा लगता है। देखिए, सरकार अगर 2 कदम पीछे हटी है तो सरकार इसलिए नहीं हटी कि सरकार आंदोलन से डरी, आंदोलनकारियों से डरी। सरकार इसलिए हटी है 2 कदम पीछे क्योंकि सरकार उन गरीब और मासूम किसानों को दूसरों का मोहरा नहीं बनने देना चाह रही थी। और सरकार सरकार के पास और भी विकल्प हैं। इन नेताओं को भी समझाने का विकल्प है। जो लोहिया जी की बात करते हैं कि सरकार अगर सड़कें सुन्न हो, सरकार, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए, मैं फिर आपकी बात धैर्य से सुनूंगा। मैंने आपको नहीं टोका, 1 मिनट, 1 लाइन में मैं खत्म करूंगा। जो ये कहते थे कि लोहिया जी कहते हैं कि सरकारें अगर सुनसान हो जाती हैं तो संसद के लिए अच्छा नहीं होता। उनके नेता 4.5 साल लंदन में बैठे रहते हैं, सड़कों पे आने की हिम्मत नहीं करते और वोट लोहिया जी के नाम पे मांगेंगे। जो किसानों के साथ बैठने की बात करते हैं, उन्हें इटली घूमने से फुर्सत नहीं है, निकलेंगे राजनीतिक वीडियो बना के वापस अपने घरों में घुस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप किसानों के कंधों पर रख के अपनी राजनीति मत चमकाइए। अरे सुनिए, कोई बात वही किसान है जिसने बड़ी सरकारें और बड़े-बड़े नेताओं को पलट दिया। क्या कह रहे हैं कठेरिया जी? छोटे हो रहे हैं। कठेरिया जी क्या कह रहे हैं? गौरी शंकर जी, इनको मैं समझा रहा हूं, इनको शांत कराइए। जब देश में व्यक्तिगत रूप से लोगों की क्षति होने लगती है, अभी ये तो किसान है लेकिन ये आम आदमी भी है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में डीजल और पेट्रोल पे 3 रुपया 50 पैसा एक्साइज ड्यूटी थी। आज इनकी 30 रुपया 50 पैसा और 31 रुपया 50 पैसे पेट्रोल पे ड्यूटी है। आप 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 5 गुना कर दो। अरे क्या जनता की जान लोगे? जनता जान चुकी है। आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, क्या आप इन मुद्दों पे बात करते हैं? क्या अखिलेश यादव जो जिन्हें लंदन जाके कोरोना काल में बैठने का समय मिल जाता है, जब जनता यहाँ परेशान होती है, जब जनता बहुत का ताकत देखती है, तब उन्हें फुर्सत मिलती है जनता के बीच में जाने की। देखिए, आप लोहिया जी की बातें तो बड़ी बड़ी कोट करते हैं, लेकिन 4.5 साल सड़कों को तोड़ने का समय नहीं मिलता। क्या आपने 4.5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार ने नहीं किया? कितनी सड़कें जाम की, कितनी सड़कों पर उतरे? आज अखिलेश यादव को डर नहीं है कि चलिए ठीक है, द्विवेदी साहब बस रुकेंगे। कठेरिया साहब देखिए, सुनिए कठेरिया साहब, ठीक है, आपका जो स्टैंड है, अब संदीप जी का जो स्टैंड है, मैं इसमें क्या बोलूंगा? आप लोग अपनी अपनी बात कह दिए ना,
लेकिन किसान की बात हो रही है तो देखिए एक आखिरी सवाल, एक मिनट, समय थोड़ा खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। सबित मलिक से एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे। मलिक साहब, इसके बाद भी मैं कह रहा हूं, जनता के खातिर, जनता के लिए, किसान भी हम सब किसान हैं सर, जनता के लिए, जनता की खातिर किसान का आखिरी जो है फैसला क्या है, जरा बता दीजिए, क्योंकि बहुत समय हो गया, दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हो गए हैं इस आंदोलन से। गौरी शंकर जी, अब जनता माफ नहीं करेगी। एक मिनट, आपसे सवाल नहीं है सर। इतनी गलतियां कर दी भाई साहब, किसान को बोलने दीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ किसान नेता में और किसान में फर्क पड़ता है। किसान से पूछूंगा, बोलिए सर, सबित जी बोलिए। पूरे देश की जनता को कठरिया साहब बोलिए, जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड में बोलिए। गौरी शंकर जी लड़ाई लड़ रहे थे, जनता को मूर्ख समझ लीजिए। इन्होंने हर चौराहे पे जनता के किसानों को मरवाने का काम किया। जब लोग कठरिया साहब थोड़ा सा रुकेंगे सर, हो गया ना सर कठरिया साहब। सबित मलिक जी को 30 सेकंड में पूरी बात सर बोलिए, 30 सेकंड में। गौरी शंकर जी, किसान जो ये लड़ाई लड़ रहा था, ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा था, आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहा था। हाँ। हमारे देश का अन्न उद्योगपतियों के कब्जे में चला जाता, इससे भारत का 85% आदमी प्रभावित होता था। तो क्या ये मतलब आने वाले समय में राहत तो मिलेगी ना, आम जनता को राहत तो मिल रही है ना, ये तो बिल्कुल राहत कंफर्म मिलेगी। चलिए और बिल्कुल, आज थैंक यू सर, हमने थैंक यू। कल आज सब यहाँ पर देखा- आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।